कार्रवाई भीम के सिपाही पीछे हरगिज नहीं जाने देंगे। कार्रवाई भीम के सिपाही पीछे हरगिज नहीं जाने देंगे। जाने दे देंगे लेकिन जरा भी आँच उस पर नहीं आने देंगे। बहुजन समाज की राष्ट्रीय बहुजन गायिका वंदना सिद्धार्थ लखनऊ से पहुंच गई हैं आंदोलन में, और आप हैं कि दिल्ली से यहाँ नहीं पहुंचे हैं। वंदना क्यों आए थे भाई? घर बैठते एंजॉय करते, क्या जरूरत है आंदोलन में आने की? सर वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं वही बूंद हूँ जो घड़ा भरूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं और युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा निकले और इस बात को समझे कि मतलब बाबा साहब की कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और इतनी क्षमता है हमारे समाज के बच्चों में। वो एक लाइन याद आ रही है कि मैंने कभी कही थी मंचों से कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। तो यही जी, अगर यही स्थिति रही तो फिर कोरेगांव एक बार होगा। और आप देख रहे हैं आज ये जो जन सैलाब उमड़ा है बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे लगाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सफल होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। क्या लग रहा है जो जन सैलाब आज दिखाई दे रहा है, जो रोज़ दिखाई दे रहा है? सरकारें 2 अप्रैल के मामले में तो बैकफुट पर आई थी, लेकिन इस बार सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। अब देखिए, सरकार का तो रवैया वैसे ही आए दिन रहता है हमारे लोगों के प्रति। कभी संविधान से छेड़छाड़ करने की बात करना, कभी हमारे हकों का हनन करना, तो ये सरकार का तो रवैया है ही। आए दिन हम देखने को और सुनने को मिलता है और हम उससे सामना भी कर रहे हैं। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी सरकार का सामना करेंगे डटकर। और ये आज ये इसका एक उदाहरण है जो यहाँ पे जन सैलाब इकट्ठा हुआ है। तो कुछ लाइनें आज के लिए आपने कुछ विशेष लिखी हो? हाँ, आज के लिए मैं यही लिखी थी कि कार्रवाई भीम के सिपाही पीछे हरगिज नहीं जाने देंगे। कार्रवाई भीम के सिपाही पीछे हरगिज नहीं जाने देंगे। जान दे देंगे लेकिन जरा भी आँच उस पर नहीं आने देंगे। जान दे देंगे पर जरा भी आँच उस पर नहीं आने देंगे। आज का ये विशाल जो जन समूह है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, जो रोष है बहुजनों का, इसको देखकर अगर सरकार 14 अक्टूबर तक अभी भी नहीं अपने निर्णय को बैकफुट पर लाती है, तो पता नहीं 14 अक्टूबर के बाद ये बहुजन समाज का जो जन सैलाब सड़कों पर उतरेगा वो कहाँ तक पहुँचेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब की तस्वीर है, हाथों में नीले रंग का गमछा भी पहना है, जय भीम भी लिखा है, बाबा साहब की फोटो भी है, और दिल्ली की सड़कों पर घूम रही है। गाजियाबाद से आई है, डर की क्या बात है? बाबा साहब ने स्ट्रॉन्ग बनाया हमको, डरने की तो कोई बात नहीं। बाबा साहब ने ऐसा कौन सा इंजेक्शन आपको पिलाया है? हिंदू को महिला को बाहर निकलने की आज़ादी, महिला को सब कुछ कर गुजरने की आज़ादी। बाबा साहब की प्रतिमा वहीं जहाँ से मनुवादी सोच के लोगों ने रात में अंधेरे में, हाँ, वहीं लगाने के प्रयास में आए हैं। अपने घर के काम क्या सोच कर आए थे? सरदार मोदी जी की नजर आपके ऊपर, जेल में निकल लिए। लगाई तो क्या करने भाई? आंदोलन तुम्हारा से होगा, सरकार मिल जाएगी। अगर नहीं मानी तो इतने सब लोगों को बाहर निकलते हुए भी नहीं मानी ना सरकार, इससे भी बड़ा फिर आंदोलन होगा जब सरकार नहीं मानी। और ना हम देगा सरकार। बीवी बच्चे नहीं है, वो महिलाओं के लिए। अरे उनके ही तो बीवी बच्चे नहीं है, जो संसद में बैठे हुए और लोगों के बीवी बच्चे नहीं है, और तो सब बीवी बच्चे वाले हैं। अपनी क्यों देख रहे हैं? सब लोगों की देखें, हमारा परिवार है और जितने भी यहाँ भाई बहन सब लोग उतार रहे हैं। समाज की चौपाल लगी है, वकीलों से बड़ा कह सकते हैं कि एक प्रेम था बाबा साहब को। बाबा साहब कहते थे जिस समाज में 10 डॉक्टर 10 वकील होंगे उस समाज की समृद्धि कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे साथ ऐसे ही एडवोकेट साहब हैं, जानते हैं आज के इस प्रदर्शन के बारे में उनका क्या कहना है। वकील साहब, क्या लग रहा है? इतना बड़ा जनसमूह बहुजन समाज का इकट्ठा हुआ है, लेकिन प्रतिमा की चर्चा सरकार नहीं कर रही। सर, सबसे पहले तो आपके जो समता, क्या नाम? समता आवाज़
कि आपके डायरेक्टर हैं अंतानी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो है समाज के काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, बौद्धिस्ट विचारधारा को और उनके जो समसामयिक जो विषय हैं उन्हें आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पूछिए। आज का जो कार्यक्रम दिख रहा है रोष प्रदर्शन बहुजनों का है, इतना विशाल रोष प्रदर्शन है, लेकिन सरकारों की कानों पर जू नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रकरण हुआ है ये 3 जून को हुआ है। ये प्रकरण 3 जून को हुआ है और तब हुआ है जब देश का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाले थे। उससे पहले इन्होंने एक साजिश के तहत कहिए या सोची समझी राजनीति के तहत कहिए, इन्होंने 3 जून को डॉक्टर अम्बेडकर की, गांधी जी की, छत्रपति साहू जी महाराज की, ज्योतिबा फूले की, इन मूर्तियों को वहाँ से बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के, बिना किसी को सूचित किए हुए वहाँ से हटा दिया गया। तो एक साजिश के तहत ये किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तारीख को, जुलाई को 5 तारीख पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, पहले भी एक एडवोकेट का प्रदर्शन हो चुका था। और यहाँ जो है माननीय राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा स्पीकर को और ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद में 6 तारीख को एक आम सभा यहाँ पे हुई थी, वहाँ भी एक प्रदर्शन हुआ था, उसमें हमारे वकील साहब भी यहाँ पे जेल गए थे। तो ये प्रदर्शन लगातार ये चल रहा था। तो ये जो है सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और यदि मैं आपसे एक कहूँ कि यहाँ हमारे देश में मुख्य रूप से जो 2 विचारधारा हैं, एक आरएसएस की विचारधारा, मनुवादी विचारधारा, गोलवलकर की विचारधारा, बंच ऑफ थॉट्स की विचारधारा, और दूसरी अम्बेडकराइट विचारधारा। ये जैसे 1924 में समता सैनिक दल का जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके पर्सनली उसमें किया हुआ प्रदर्शन किया हुआ है और इन्हीं के उसमें धरना दिया जा रहा है। और 1925 में आरएसएस की विचारधारा का जन्म हुआ था। तब उससे वकील साहब आपने धरना दिया, जेल गए, लेकिन लगता नहीं है कि समाज का इतना रोष है, सरकारें षड्यंत्र कर रही हैं, कहीं कोई उनकी तरफ से सकारात्मक बयान नहीं आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समता टीवी की तरफ से आप लोग आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारें जितनी भी रही हैं सब षड्यंत्र करती रही हैं और बाबा साहब की विचारधारा के विरुद्ध ही काम करती रही हैं। और बाबा साहब की विचारधारा को, उनके संकेतों को ख़त्म करने का काम सभी सरकारों ने किया है। लेकिन हमको आघात पहुंचा कि पिछले चुनाव का जो परिणाम आने वाला था वो परिणाम आया 4 तारीख को, उसमें 400 पार का इनको ये दावा किया गया था, 400 पार हुए नहीं। इसलिए उसके आभास में इन्होंने 3 तारीख को ही बाबा साहब के साथ साथ सभी महान पुरुषों की मूर्तियां संसदीय प्रांगण से हटा दी गई और एक गोदाम की तरफ उनको रख दिया गया। ये हमारे साथ, पूरे बहुजन समाज के साथ एक बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा धोखा है, जिसे बहुजन समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। 26 जून के आंदोलन में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, गिरफ्तारी दी, जेल गए और तभी से ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये किसी भी सरकार की साजिश या षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। बहुजन समाज अब जाग चुका है और बहुजन समाज अपने मसीहा की मूर्ति वहीं जहाँ पे पहले स्वर्गीय आदरणीय बीपी मौर्य जी के संघर्ष और विशेष प्रयासों से 1962 और 67 के बीच में लगी थी, मूर्ति वहीं लगेगी बाबा साहब की। और हम बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के समर्पण में अपनी कुर्बानी करने को बहुजन समाज तैयार है। अच्छा, आज के प्रदर्शन के बाद भी सरकारों पर असर नहीं पड़ता, फिर क्या करोगे? देखिए ऐसा है, ये जो है ये एक छोटी लड़ाई नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की बहुत लंबी लड़ाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि केवल भारत में नहीं, कैलिफोर्निया में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, सारे दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई हैं, पूरे विश्व में लगाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी माननीय चंद्रचूड़ साहब ने ये मूर्ति वहाँ पर लगाई जा रही थी। तो एक तरफ संवैधानिक संस्थाओं में डॉक्टर अंबेडकर जहाँ पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, वहीं एक विचारधारा, विशेष विचारधारा, जबकि मैं कहूँ कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा, इसको डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। और ये कदम जो है उनको हटाने का ऐसा लगता है कि उस विचारधारा को समाप्त करने। लेकिन मैं एक मतलब वार्निंग समझ लीजिए या एक संदेश समझ लीजिए कि ये विचारधारा जितने भी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास कोई भी संगठन, आरएसएस हो, गोलवलकर हो, बंच ऑफ थॉट्स हो, जितना करेंगे
ये डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा लगातार बढ़ती चली जाएगी। और आप ये देखिए कितना बड़ा जनसमूह यहाँ पे है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति यहाँ लगे या ना लगे, लेकिन आप ये देखिए लेकिन आप ये देखिए कितना जनसमूह ये कन्वे कर रहा है, उनकी विचारधारा को कन्वे कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति यहाँ लगेगी। और बीपी मौर्य, अभी मुझे लगता है, अभी मैंने सुना था कि बीपी मौर्य के पुत्र सिद्धार्थ मौर्य जी जो पोते हैं उनके शायद यहाँ स्टेज पर आए हुए हैं। मैंने उनको बताया था कि आपके दादाजी ने 1967 में 62 से लेकर 67 तक का मूवमेंट लगा था, जहाँ कई लाख लोग जेल में गए थे और उनकी जो वहाँ बच्चे भी कई वहाँ पढ़ते और कई लोग जो हैं वहाँ पे मरे थे। तो 1967 में ये डॉक्टर गवर्नमेंट की मूर्ति नहीं थी। कुल मिलाकर आज का जो ये आंदोलन है, आज का जो प्रोटेस्ट है, दलितों के रोष का प्रोटेस्ट है और कहीं ना कहीं सांकेतिक प्रोटेस्ट है। मंच से अभी आह्वान हुआ है कि 14 अक्टूबर जिस दिन बाबा साहब ने दम दीक्षा ली थी, अगर तब तक सरकार बैकफुट पर नहीं आती है, बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं नहीं लगाती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अम्बेडकरवादी लोग करेंगे।